नमस्कार दोस्तों। इस जगह पर बैठे बैठे मैंने अमृता को लिखा, अमृता को पढ़ा, महसूस किया और मानो जम सी गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरे भीतर भी अमृता आ गई हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम अमृता इमरोज़ के बारे में बातें करेंगे। ये कहानी इश्क़ हकीकी की है और अमृता इमरोज़ के अंतिम दिनों में उनकी ख़ास दोस्त उमा त्रिलोक जी ने लिखी है। अभी तक जो भी लिखा गया उनमें अमृता के व्यक्तिगत जीवन और रचनाओं पर लिखा गया। उमा जी ने अमृता के सफ़र में इमरोज़ को शामिल करके रखा है। बेशर्त प्यार, बेपनाह मोहब्बत और केयर का तो कहना ही क्या। ये एक लेखिका और कलाकार की कहानी है। उमा जी कहती हैं, एक लेखिका, एक कवियत्री जिसने अपने सशक्त लेखन, अपनी अदायगी, अपने रहन सहन से सारे पंजाब को ही नहीं बल्कि उसके परे भी सबको हिलाकर रख दिया। और एक कलाकार जिसने रिश्तों की रूह के अलग अलग पहलुओं को कैनवास पर उतारा। पूरा जीवन किस्से कहानियों से भरा है। उमा जी अमृता की फ़ैन थी। उनका परिचय कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कई उठापटक के बाद उन्हें अमृता जी का साथ हासिल हुआ और दोस्ती ने उसे अमृता में बदल दिया। अमृता का घर इमरोज़ ने रंगों से भर दिया था। वे अमृता को माजा कहकर बुलाते रहे। अमृता इमरोज़ 40 साल से साथ रह रहे थे, हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हैं ऐसा उमा जी ने तब लिखा। अमृता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लैम्प शेडों पर कविताएं, शेर लिखे हैं। उमा जी उनकी दर्द तकलीफ देख नेचुरोपैथ के पास ले जाती हैं। मे दाई पेन लिव फॉर एवर, आई नो वेदर दिस इज़ ब्लेजिंग और अ कर्स। दर्द तुम्हारा सलामत रहे, ना जाने आशीष है या कि अभिशाप। 2 लाइनें और हैं उनकी। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया। समझ ही गए होंगे आप। एक दर्द था जो मैंने सिगरेट की तरह चुपचाप पिया। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से राख की तरह मैंने झाड़ी है। नेचुरोपैथी से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, पर उमा जी को प्राणिक हीलिंग भी आती थी जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ और अब वो रोज़ आने लगी और वो उन दोनों की मोहब्बत देखती थी। अमृता ने बताया कि उन्होंने इमरोज़ से कहा था कि तुम अभी जवान हो, कहीं जाकर बस जाओ। इमरोज़ ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर मरना नहीं चाहता। अमृता ने कहा, तुम पहले दुनिया क्यों नहीं घुमाते। इमरोज़ उठे और उन्होंने कमरे के 3 चक्कर लगाए और कहा, लो मैं दुनिया देख आया। एक दिन पेंटिंग बनाते समय अमृता वहीं खड़ी थी। इमरोज़ ने ब्रश से लाल रंग से उनके माथे पर बिंदी की मोहर लगा दी। अमृता जी को लोगों ने बहुत समझाया, उन्हें जिसके साथ रहना है रहें, पर दुनिया से नाता ना तोड़ें। कौन बताए उन्हें कि दुनिया की क्या परवाह। 20 साल जिस पेंटर की पीठ के सपने उन्होंने देखे, आज वो उनके साथ थे। दुनिया की नज़र में अमृता जी ने धर्म विरोधी काम किया। वो लिखती हैं, आज मैंने एक दुनिया बेची, एक दीन विहार ले आई, बात कुफ्र की है हमने। ये मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। आपको इमरोज़ और अमृता की विशेष बातचीत सुनाती हूँ। जब उन्होंने इमरोज़ से सीधे सीधे पूछा कि वे जोड़े जिन्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता, उन्हें ही सामाजिक स्वीकृति की ज़रूरत होती है। हम दोनों अपना मन जानते हैं, फिर समाज की क्या ज़रूरत। हमारे मामले में समाज की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा इमरोज़ ने कहा। हम एक दूसरे को मानते हैं या बातें करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही स्थितियों में समाज हमारी मदद नहीं करता। हम चाहते हैं हमने जो फैसला लिया है ये समाज स्वीकार कर ले, अपनी मोहर लगा दे, क्योंकि हमें अपने फ़ैसले पर यकीन नहीं या फिर हम समाज से फ़ैसले की उम्मीद करते हैं। हम खुद फ़ैसला लेते हैं तो किसी दूसरे को अपने भले बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम समाज में एक सुविधा चाहते हैं, सुविधा खोजते हैं, लेकिन मुझे और अमृता को किसी ऐसी सुविधा की ज़रूरत नहीं। इमरोज़ की बात काटते हुए मैंने अमृता से पूछा, क्या आप नहीं मानती कि आपने समाज का एक नियम तोड़ा है और दूसरों के लिए एक गलत मिसाल पेश की है। वह थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर जैसे अपने आप से बोली, नहीं, हम दोनों ने प्रेम के बंधन को और मजबूत किया है। जब शादी का आधार ही प्रेम है तो हमने कौन सा सामाजिक नियम या बंधन तोड़ा है। हमने तन, मन, कर्म और वचन से साथ निभाया है, जो शायद बहुत से दूसरे जोड़े नहीं कर पाते। हमने हर मुश्किल का सामना किया है इकट्ठे और पूरी सच्चाई के साथ इस रिश्ते को जिया। वे बिना हिचकिचाए बड़े नाज से कह रही थी, सच तो ये है कि हमने समाज के सामने एक बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली उदाहरण रखा है। हमने असल में समाज को और मजबूत बनाया है, तो हम क्यों शर्मिंदा हों। अक्सर वे दर्द से पीड़ित रहने लगी। इमरोज़ से प्यार से कहती, ईमा मेरी टांगें दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। इमरोज़ खुशी खुशी उनकी टांगें दबाते। उनके खत भी बहुत अच्छे थे।
जैसे एक बार इमरोज़ बम्बई गए तो अमृता ने लिखा कि तुम जितनी सब्ज़ी देकर गए थे वो ख़त्म हो गई, जितने फल देकर गए थे वो भी ख़त्म हो गए, फ्रिज खाली पड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी भी खाली होती लग रही है, तुम जितनी सांस छोड़ गए थे वो भी ख़त्म हो रही। मतलब वो अपनी दुख तकलीफ़ भी शेर व शायरी में बयां करते थे। एक बार उमा जी ने इमरोज़ से ये सवाल भी किया था, और ये सवाल हम सबका भी है कि वो जानते थे कि अमृता जी साहिर से प्यार करती थी और फिर सज्जाद पर भी अपना स्नेह रखती थी, आपको कैसा लगता था? इमरोज़ ज़ोर से हंसे और बोले, मैंने अमृता से कहा, अगर तुम साहिर को पा लेती तो मैं तुम्हें साहिर के घर से निकाल लाता। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो रास्ते की मुश्किलों को नहीं गिनते। अमृता ने तो एक बार बम्बई जाते समय एक किताब साहिर को देने के लिए भी दी थी और ये जाकर देकर भी आए थे। मुझे बखूबी मालूम था अमृता साहिर को कितना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। सज्जाद हैदर के बारे में मैं आपको बताने वाली थी, तो वो कुछ यूँ है कि सज्जाद हैदर जो है अमृता की बहुत कदर करते थे और बंटवारे के बाद भी आपस में ख़तों किताबत करते रहे। और सज्जाद ने अमृता को एक बार ये भी लिखा था कि मैं उड़ते हुए पल की मुलाकात के लिए तरसा हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि वे लोग अपनी निजी बातें भी एक दूसरे से कर लेते थे। इसलिए जब मैंने और अमृता ने मिलकर उसे ख़त लिखा तो उसने लिखा, मेरे दोस्त, इमरोज़ बता रहे हैं ये बातें कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन आमी के ख़तों से मैंने जो तुम्हारी तस्वीर बनाई है उससे मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। तेरा रकीब तुझे सलाम करता है। और अपनी मौत से पहले सज्जाद ने अमृता के लिखे सारे ख़त किसी दोस्त के हाथ हिंदुस्तान वापस भेज दिए। जो ही दोस्त ने ख़तों का पुलिंदा अमृता को दिया, अमृता ने मुझे दे दिया। मैं चाहूँ तो पढ़ लूँ, लेकिन मैं क्यों पढ़ता, मैंने वो सब ख़त जला दिए। तो अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली थी कि एक, मैंने जैसे उनके उपन्यास को अलग अलग खंडों में बांटा है, ऐसे ही कुछ उपन्यास हैं उनके जो कि मैं जिनके बारे में आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि विवश ज़िंदगी एक विवशता बन जाती है। उन्होंने अपनी इस उम्र अपनी उस ज़िंदगी से नाता लिया था जिसे वे पसंद नहीं करती। अन्नदाता और इंतज़ार जैसी कविताओं में उनके वैवाहिक जीवन का दर्द मिलता है। अमृता का अपने पति से कोई मनमुटाव नहीं था। वे साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाती थी। वे पूछते क्यों, वो कहती बस मैं इस रिश्ते में खुद को ठीक महसूस नहीं करती। अमृता ने दुनिया में अपने उसूल खुद तय किए थे। तलाक हमें आज भी स्तब्ध करता है। लिव इन लोग आज भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जबकि पति की मृत्यु के समय बेटे ने पूछा कि वो पिता को घर लाकर उनकी देखभाल कर सकता है, उन्होंने केवल हाँ नहीं की बल्कि अपने पति की सेवा भी की और उनकी मृत्यु भी उन्हीं के घर में हुई। इमरोज़ सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई। जब किसी भी दोस्त के टिफ़िन में उनकी माँ के हाथ के बने पराठे आते तो उन्हें उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती। शुरू में रात की ड्यूटी में इमरोज़ उन्हें लेने आते थे। तब उनकी दोस्ती इतनी नहीं पनपी थी कि घर में सब सो रहे थे तो उन्होंने नौकर से खाना लाने के लिए कहा, लेकिन 2 ही रोटियां थीं, उन्होंने आपस में बांट ली। अमृता ने चुपचाप अपने हिस्से में से आधी रोटी और भी उनकी थाली में डाल दी। इमरोज़ कहते हैं, रोटी तो आधी थी पर चाँद पूरा था। अमृता इमरोज़ की दास्तां रोककर मुझे अमृता के एक ख़ास लेखन के बारे में भी आपसे बात करनी है। उससे पहले 2014 में लिखी पुस्तक खामोशी के आंचल का जिक्र करूं, जिसमें उन्होंने सभी विदेशी लेखकों, उनके ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को उतारा है। अद्भुत याददाश्त थी। इश्क अल्लाह हक अल्लाह 2001 में अमृता का सूफियाना इश्क था, जिसमें राम, कृष्ण, कन्याकुमारी, पीरोबंदी, ईमान की सलामती, उफ़ कितना ज्ञान का भंडार थी वो। पीरोबंदिए जागले हुन जागन वेला, इसी जन्म मिलावड़ा फिर होए न मेला। मन मिर्ज़ा तन साहिबा 93, ये एक संस्मरण है जिसमें ओशो भी हैं, उनके ज्योतिष हैं, कुंडलियाँ हैं, अक्षर भी हैं और सितारे भी। जाने कितनी खामोशियाँ हैं जो हमसे आवाज़ मांगती हैं और जाने कितने गुमनाम चेहरे हैं जो हमसे पहचान मांगते हैं। अनंत नाम जिज्ञासा 97, इस पुस्तक में ओशो से संबंधित प्रश्न हैं जो पूछे भी ना गए पर जवाब मिले और संस्मरण भी। इश्क सहस्त्र नाम 2019 में इश्क का हर्फ जुबान पर आया तो लगा खुदा का हर्फ जुबान पर आया है। इसमें पंजाबी शायरी, बुल्ले शाह, सस्सी पुन्नू, गुलजार साहब, देवेंद्र, राज बीवी और नामदार बहुत से प्रेमियों का जमघट है। तुम्हारी खिसी ख्वाब को प्यार करता रहा मैं,
तुम्हारे किसी ख्वाब को प्यार करता रहा मैं, नहीं जागी तुम और मेरी जगाने की हिम्मत नहीं हो सकी, लौट आया। ऐसा गुलजार ने लिखा था। 2013 में 7 सवाल आई, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध लेखकों, साहित्यकारों, सेलिब्रिटीज से 7 सवाल पूछे थे। मेरे ख्याल से वो 7 सवाल आपको स्वयं पढ़ने चाहिए। अभी अमृता इमरोज़ का आखिरी पड़ाव बाकी है। मुझे मालूम है आप सब बेचैनी से आगे के एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं, पर निश्चिंत रहिए, अंत सुखद ही होगा। सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। शुक्रिया।